नमस्कार दोस्तों। आज के समय में स्ट्रेस और एंजाइटी ये दो बहुत ही कॉमन बट बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है जो हमारे समाज में पैर पसार रही हैं। हम में से काफ़ी सारे लोग एंजाइटी से किसी न किसी हद तक ज़रूर इम्पैक्टेड हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। नितिन कामत, आपने यह नाम ज़रूर सुना होगा और स्पेशली जो लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने तो यह नाम ज़रूर ही सुना होगा, क्योंकि नितिन ज़ीरोधा कंपनी के फाउंडर हैं और देश के एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बहुत ही कम एज में काफ़ी कुछ अचीव किया है, इसलिए वो हमारे देश के एक यूथ आइकन भी हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके इस अचीवमेंट को प्रेज़ किया है। नितिन को अपनी बिजनेस स्किल्स के साथ साथ अपनी फिटनेस हैबिट्स के लिए भी जाना जाता है। पर रिसेंटली हमने एक ऐसी न्यूज़ देखी जिससे सारा देश हैरान रह गया। नितिन ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी कि कुछ दिनों पहले उन्हें एक माइल्ड स्ट्रोक आया है और अभी वो रिकवरी मोड में है, पर कंप्लीट रिकवरी के लिए उनको 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस पोस्ट में यह भी बताया गया है कि इस स्ट्रोक के क्या कारण हो सकते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट कारण हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वह है वर्क रिलेटेड एग्जॉस्शन और स्लीप डेफिशिएंसी। इन दो रीजंस को डिस्कस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे जीवन में भी यह समस्याएं हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस बेसिकली एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस ही हमारे फ्लाइट और फाइट मोड को ट्रिगर करता है, क्योंकि ऐसे समय पे जब हमारी जान को खतरा है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए ख़तरनाक होती है, तो स्ट्रेस ही हमारी बॉडी को यह इन्फॉर्मेशन देता है कि इस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। इसलिए स्ट्रेस एक बहुत ही यूज़फुल नेचुरल रिस्पॉन्स है। हम सब ने रबड़ बैंड देखा है। उस रबड़ बैंड को जब हम खींचना शुरू करते हैं तो एक लिमिट तक तो वो स्ट्रेच हो जाता है, पर एक लिमिट के बाद वो ब्रेक हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमें स्ट्रेस के साथ भी देखने को मिलता है। हमारा माइंड, हमारी बॉडी एक लिमिट तक ही स्ट्रेस को बियर कर सकती है। जब स्ट्रेस उस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसके इम्पैक्ट बहुत ही हार्मफुल होते हैं। मैं तो इसको दुर्भाग्य ही बोलूँगा कि आज के समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, इन सब का बहुत प्रेशर है ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए। पर इस भाग दौड़ में शायद हम ये भूल गए हैं कि हम इंसान हैं और हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव होना या एफिशिएंट होना कोई गलत बात नहीं है, यह होना ही चाहिए, बट कहाँ तक, मेन क्वेश्चन ये है। हम सब इंसान डिफरेंट हैं, हमारी लिमिट्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए आपको अपनी लिमिट खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कहाँ तक स्ट्रेच हो सकते हैं। पर दुख की बात यह है कि हम में से काफ़ी लोग उस लिमिट को असेस नहीं कर पाते और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जाल में फंस जाते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के वैसे तो बहुत कारण हैं, जैसे कि जॉब लॉस, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, डिवोर्स, मेडिकल इशू एट्सेट्रा। बट इन माय ओपिनियन आज के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस का वो है कॉम्पिटिटिवनेस, सुपर एफिशिएंसी पाने की कोशिश। तो दोस्तों, हमें यह डिसाइड करना है कि हमारी क्या लिमिट्स हैं और हमें उन लिमिट्स के अंदर ही रहना है। स्ट्रेस हमारी बॉडी पर बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट डाल सकता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। फिजिकली हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है जिसकी वजह से और बीमारियां हमें पकड़ सकती हैं, और कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है, या फिर ये इतने सीवियर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इनिशिएट कर सकती है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। हम आजकल ये बहुत देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितने बढ़ रहे हैं। यह भी इंफॉर्मेशन आती है कि इसके पीछे स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फिजिकल और मेंटल
प्रॉब्लम्स के साथ साथ स्ट्रेस हमारे रिलेशनशिप को भी बहुत डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। यह हम सब जानते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को शायद उतना समय नहीं दे पाते जितना कि ज़रूरी है, और इसी वजह से सोशल जो फैब्रिक है वो वीक पड़ रहा है, रिलेशनशिप में ज़्यादा दरारें आ रही हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जिसको कि हर हाल में हमें कम करना ही होगा। जैसा कि हमने बात करी कि हम सब यूनिक हैं, इसलिए स्ट्रेस से लड़ने के तरीके भी यूनिक होंगे। स्ट्रेस से लड़ने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप माने कि आप स्ट्रेस्ड हैं। हम में से मैक्सिमम लोग तो ये कभी एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हम स्ट्रेस्ड हैं। हम तो कहते हैं यार सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सबसे पहले आप सिचुएशन को एक्नॉलेज करें और उसको असेस करें और माने कि आप स्ट्रेस्ड हैं। जब हम ऐसा मानेंगे तभी शायद हम कुछ रेमेडीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। तो वो क्या रेमेडी हो सकती हैं, आइए हम कुछ बेसिक रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे सिंपल रेमेडी है बी एक्टिव। काफ़ी सारे रिसर्चेस, काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 30 मिनट्स की वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक, शायद आपके पूरे हफ्ते का कोटा एक्सरसाइज का उससे पूरा हो सकता है। और एक्टिव रहना आपको बहुत मदद करेगा स्ट्रेस से बचने के अंदर। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। नींद इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं, और मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कम नींद ले रहे हैं तो शायद आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा कम नींद से काम चल रहा है, पर आपकी बॉडी इसका बदला आपसे एक दिन ज़रूर लेगी। तो आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। रात को अपना सोशल मीडिया का टाइम थोड़ा कट ऑफ करें, या जहाँ भी आपको लगता है आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उसको कट ऑफ करें। नींद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अच्छी लाइफ का, तो अच्छी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। यह हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेंगे, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप अपनी डाइट को अच्छा बनाइए। आप अपनी डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल्स को शामिल कीजिए, जंक फूड को कम कीजिए, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही मत लीजिए, इट्स लाइक अ पॉइजन। नट्स को शामिल कीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश ज़रूर कंज्यूम कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कंज्यूम कीजिए, क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे माइंड के लिए बहुत यूज़फुल है। अपने आप को समय देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए समाज इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट जब तक हम अपने आप को समय नहीं देंगे तब तक हम स्ट्रेस से लड़ाई नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में जो भी हॉबीज़ हैं कुछ तो होंगी, बुक पढ़ना, वॉक करना, रनिंग करना, दोस्तों से मिलना, आप उनके लिए समय ज़रूर निकालिए। आप बहुत समय नहीं निकाल सकते, हफ्ते में थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को समय नहीं देंगे तो आप स्ट्रेस से नहीं लड़ पाएंगे। तो हमने यहाँ 4 चीज़ों के बारे में बात करी है। पहला, एक्टिव रहें। दूसरा, अच्छी नींद लें। तीसरा, अच्छा खाना लें। और चौथा, अपने आप को समय दें। तो आई होप कि इन चारों को अडॉप्ट करने के बाद हम काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम कर पाएंगे। पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको यह सब करने के बाद भी प्रॉब्लम लग रही है, या आपकी नींद कम हो रही है, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। हमारे समाज में नॉर्मली स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ के लिए डॉक्टर से मिलना एक टैबू समझा जाता है, बट आप उन चीज़ों पे गौर मत कीजिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के काम आ सकता है। वीडियो पे कमेंट दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखें जिसके द्वारा हमारा चैनल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर पाए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।